नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो देखने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप मेहनत ना करें, उत्साहित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगली 5 मिनट आपको झंझोर कर रख देंगी। आप आराम करने से पहले, आलस करने से पहले इस वीडियो को याद जरूर करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयास करें, कितनी मेहनत करें। इन सब सवालों के जवाब हमें एक छोटा सा जीव दे जाता है और वो है चींटी। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चींटी हमें वो सिखा जाती है जो शायद ही कोई और सिखा सके। चींटी को अगर आपने गौर से देखा होगा तो वह सीधी कतार में चलती रहती है। चाहे आप लाख रुकावट उसके सामने रख दो, आप सामने कुछ भी रख दो, वो रास्ता बदल कर फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। चींटी हमें जीवन के 5 महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। पहला, संघर्ष। अगर संघर्ष करना सीखना है, परिश्रम करना सीखना है तो इनसे सीखो। दिन हो या रात हो, लगी रहती हैं मेहनत करने में, खाना जुटाने में। क्यों साहब, क्यों लगी रहती हैं? क्या इनका मन नहीं करता सुख से आराम करने को? लेकिन इन्हें पता है आज कमाया कल खाया जाएगा, आज का परिश्रम कल काम आएगा। वैसे भी किसी ने सही कहा है, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो यही संघर्ष हमें करना है। चींटी को पता है कल का कोई ठिकाना नहीं। अरे ठिकाना तो हमारा कौन सा है, आज है कल नहीं। मनुष्य को अगली सांस का पता नहीं, आएगी या नहीं। तो सोने का, आराम करने का, आलस करने का समय है कहाँ? तो उठो, जागो नींद से और लग जाओ तैयारी में। सिलेक्शन अब की बार ही लेना है, नौकरी मुझे ही पानी है, कामयाबी मुझे ही पानी है। दूसरी सीख चींटी से मिलती है ऑप्टिमिस्टिक नेचर रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। चींटी गर्मी में काम करती है और सर्दी में इंतजार करती है और खुद को समझाती है कि ये मौसम भी चला जाएगा, गर्मी फिर आ जाएगी, मुश्किल समय है तो क्या, घबरा मत, ये भी बीत जाएगा। तुम भी अपने जीवन के मुश्किल समय में घबराओ मत। मत सोचो अब क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। बस चींटी के बारे में सोचो और कहो ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से मेहनत करके दिखलाऊंगा। और सोचो जब चींटी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अरे जब चींटी जैसा जीव पॉजिटिव रह सकता है तो तुम इस सृष्टि की सबसे उत्तम रचना हो, तो तुम्हें कौन रोक पाएगा। सितम चाहे कितनी भी कर ले ए वक्त, सितम चाहे कितना भी कर ले ए वक्त, नहीं हरा पाएगा। अभी टूटा मेरा गुरूर है, अभी टूटा मेरा गुरूर है, हौसला तोड़ते तोड़ते तो तू खुद भी टूट जाएगा, तू खुद भी टूट जाएगा। चींटी से तीसरा मूल्य सीखने को मिलता है दूर की सोच रखना। चींटी सर्दी के लिए खाना गर्मी में ही जुटाना शुरू कर देती है, कल की तैयारी आज ही शुरू कर देती है। अपने से 20 गुना भार ढो ढो के खाना जमा करती है। आखिर क्यों? इसे कहते हैं दूर की सोच रखना। इन्हें पता है आज की गई मेहनत ही इन्हें सर्दी में जिंदा रखेगी। तुम भी कल की तैयारी आज शुरू कर दो। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो क्या, अगला शुरू कर दो। तुम्हें क्या पता तुम्हारी सर्दी कब आ जाए। मेहनत करो, सब्र करो, आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखो। चौथा मूल्य हमें मिलता है कभी हार न मानने का, नेवर क्विट। चींटी के आगे कितनी रुकावटें डालो, वो बिना रुके मंजिल की ओर चलती रहती है। आप जितनी बार रुकावट डालोगे वो उतनी बार रास्ता बदलकर मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी। इसे कहते हैं कभी हार न मानना। जब चींटी नहीं रुकती किसी के रोकने से तो संसार का सबसे उत्तम जीव कैसे रुक सकता है? तो संसार का सबसे उत्तम जीव कैसे रुक सकता है? किस्मत में ही ना लिखा हो यह अलग बात है, किस्मत में ही ना लिखा हो यह अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। चींटी 5वां मूल्य सिखाती है डिसिप्लिन का, अनुशासन का। चींटी हमेशा एक कतार में चलती है, चाहे जितनी मुश्किल आ जाए अपनी कतार नहीं छोड़ती, अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ती। इंसान को कोशिश करनी ही चाहिए, चाहे परिणाम जो हो, क्योंकि एक इंसान को कभी हार नहीं मिलती, उसे या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है।
उसे या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये कैसे पता लगे। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य याद आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद ये आपको समझा सके कि सफल होने के लिए मेहनत कितनी करनी चाहिए। एक बार एक शिष्य स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है कि स्वामी जी, मुझे ये तो पता है कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि मेहनत कितनी करूं कि सफलता प्राप्त करने से मुझे कोई न रोक सके। तो स्वामी जी उसे बिना उत्तर दिए एक नदी के किनारे ले गए और जब दोनों नदी के किनारे खड़े थे तो स्वामी जी ने शिष्य को नदी में धकेल दिया। नदी का बहाव तेज था और नदी गहरी भी बहुत थी। शिष्य जान बचाने के लिए छटपटाने लगा और किनारे पे आने के लिए संघर्ष करने लगा। बहुत प्रयासों के बाद वो किनारे पर पहुंच गया। शिष्य ने स्वामी जी से पूछा, मैंने तो एक सवाल किया था, आपने मुझे नदी में क्यों धकेला? तब स्वामी जी ने बताया, समझाया कि जितना संघर्ष तुमने खुद को किनारे तक लाने में किया है, जितनी मेहनत तुमने खुद को उस बहाव से लड़ने में की है, बस उतनी ही मेहनत तुम्हें संसार में कामयाब होने के लिए लगानी है। तुम्हें संसार में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तुम देख लो कि तुमने कितनी मेहनत की है खुद को बचाने में, बस यही मेहनत चाहिए कामयाब होने में। शिष्य ने कहा, स्वामी जी, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। यही प्रश्न आप लोगों के लिए भी है और यही उत्तर आप लोगों के लिए भी है। बस दोस्तों, मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अंदर तक हिलाने में कामयाब जरूर रही होगी। अगर आप मेरे वाक्यों से थोड़े भी इंस्पायर हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि औरों को भी जगा सको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग चैनल।